फिलहाल देश में कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा 3 लाख के पार हो चुका है। वहीं इनमें से 2 लाख के ऊपर केसेस ठीक हो चुके हैं, रिकवरी के हैं, और 9,900 केसेस ऐसे हैं जो कि मौत के हैं। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव केसेस 1,53,178 हैं। ये एक्टिव केसेस ठीक हुए लोगों के कंपैरिजन में कम हैं। इसे लोग राहत की खबर बता रहे हैं। लेकिन क्या सच में ये राहत की खबर है? ये एक्टिव केसेस होते कौन हैं, कैसे डिसाइड किए जाते हैं? आज इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताने जा रही हूँ। इंडिया में कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केसेस 1.5 लाख के ऊपर हो चुके हैं, जो ठीक हुए लोगों के केसेस के कंपैरिजन में कम है। लेकिन लेट मी मेक इट क्लियर कि एक्टिव केसेस का मतलब ये नहीं कि जिनका इलाज चल रहा है या फिर वो लोग जो कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से घरों में आइसोलेट किए गए हों। इंडिया में एक्टिव केसेस का मतलब है ऐसे लोग जो पिछले 14 दिन के अंदर कोरोना से इन्फेक्ट हुए हैं। थोड़ा डिटेल में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो अकॉर्डिंग टू WHO एक्टिव केसेस वो हैं जो पिछले 14 दिनों के अंदर किसी कोरोना पॉजिटिव शख्स के कांटेक्ट में आए हैं या फिर पिछले 14 दिनों के अंदर उनका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। अब इसका एक फिगरेटिव एनालिसिस यही सामने आया है कि कोरोना के देश में जो एक्टिव केसेस के नंबर्स हैं वो पिछले 14 दिनों में हुए इन्फेक्टेड लोगों के ही आंकड़े हैं। और अब अगर मैं बात करूं बीमारी से रिकवर हुए लोगों की, तो ये आंकड़े तब के हैं जब से बीमारी हमारे देश में फैली है और लोग ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल्स जा रहे हैं। आप और मैं जिन आंकड़ों को देखकर थोड़ा बहुत सेटिस्फाई हो रहे थे कि चलो ठीक हो रहे लोगों के आंकड़ों के कंपैरिजन में एक्टिव केसेस के आंकड़े कम हैं, दरअसल वो आंकड़े और ज्यादा डरावने हैं। खुशी या सेटिस्फैक्शन शायद तब एक्सप्रेस किया जाए जब अगले 14 दिनों तक हर दिन ठीक हो रहे लोगों के केसेस ज्यादा हो और नए केसेस कम आए। लेकिन अभी ये उल्टा हो रहा है। अब आप 15 जून का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 15 जून को देश में टोटल नए केसेस आए थे 10,667 और 15 जून को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाले लोग थे 7,419। मतलब साफ है कि अब भी इन्फेक्शन का रेट रिकवरी रेट से ज्यादा है। अब अगर अगले 14 दिनों में रिकवरी रेट इन्फेक्शन के रेट से बेहतर होता है तब तो ये माना जा सकता है कि इंडिया में कोरोना का इफेक्ट थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन अभी तो ये थोड़ा सा फारफेच्ड लग रहा है। इसके अलावा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के गाइडलाइंस भी रिकवरी रेट को इफेक्ट कर रहे हैं। कई राज्यों में ऐसे गाइडलाइंस हैं कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, यानी कि वो पेशेंट्स जो बिना सिम्टम्स वाले कोरोना पेशेंट्स हैं, उनको भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है और घर में क्वारंटाइन रहने को कहा जा रहा है। लेकिन आंकड़ों में ऐसे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स रिकवर्ड पेशेंट्स में गिने जा रहे हैं। ऐसे में ये कहना कि टोटल इन्फेक्टेड लोगों के कंपैरिजन में इन्फेक्शन से ठीक हुए लोगों के नंबर ज्यादा हो गए हैं, थोड़ी जल्दबाजी होगी। आपको जाते जाते एक और चीज के बारे में बता देती हूँ। इसे कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी यानी पॉपुलेशन के एक बड़े परसेंटेज का इन्फेक्टेड हो जाना, ताकि वो एक नेचुरल वैक्सीनेशन की तरह काम करे वायरस को रेजिस्ट करने के लिए। पूरी दुनिया में इसे बहुत रिस्की माना गया था और इसी वजह से इसको डिसमिस भी कर दिया गया था। यूके और स्वीडन जैसे देशों में इसको अपनाए जाने की बात सामने आई थी, लेकिन तब इसे खारिज कर दिया गया। अब इंडिया में भी सिमिलर पैटर्न ऑब्जर्व किया जा रहा है। बाकी आप अपने व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।